नमस्कार। शाम के 7 बजे हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी। हिंदुस्तान में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग की वजह से अब पूरे देश में कोई भी आदमी कहीं भी ट्रेवल नहीं कर सकेगा। सबसे पहले देखते हैं कोरोना पर अब तक के 10 बड़े अपडेट आखिर क्या हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 415 मामले सामने आ चुके हैं और 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। 24 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सरकार और प्रशासन को लॉकडाउन का विकल्प आजमाना पड़ा है। 19 राज्यों में पूरी तरह और 6 राज्यों में आंशिक लॉकडाउन है। पंजाब, पौंडीचेरी और महाराष्ट्र में कर्फ्यू है। इन राज्यों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। इसके साथ ही सरकार ने घरेलू उड़ानों पर भी प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। 24 तारीख रात 12 बजे के बाद से कोई भी घरेलू उड़ान इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही लोगों के लिए अब यात्रा के तमाम विकल्प भी बंद हो जाएंगे। ट्रेनों के साथ साथ इंटरस्टेट बस सर्विस भी बंद कर दी गई है। लोग कहीं आ जा नहीं सकेंगे। एक तरफ कोरोना से लेकर जंग की तैयारी है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको हमको परेशान कर सकती हैं। एक तस्वीर दिखाते हैं जो देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर लॉकडाउन को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे लोग। पहली तस्वीर पटना बस स्टैंड की है और दूसरी तस्वीर दिल्ली की, और ऐसी तस्वीरें परेशान करती हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर पटना में, जी हां, बस के ऊपर सवार लोग, और दिल्ली में लॉकडाउन की, सरकार के अनुशासन पालने की। कल जनता कर्फ्यू हमने मनाया और उसके बाद आज जनता सड़कों पर दिखाई दे रही है। हमें ये आशा करते हैं, हमारी ये कामना है कि देश को इस कोरोना वायरस को हराने के लिए आप लगातार जनता कर्फ्यू का पालन करें। लगातार आप अपने घर में बने रहें, जो कि सरकार ने सूची के तहत जिन लोगों को ये इजाजत और छूट दी है कि वो अपने कामों पर, जी हां, अपने कामों पर जाकर इस लड़ाई में सरकार के साथ खड़े रहें, उनको छोड़कर जिस किसी का भी कोई काम ना हो, आप इस लॉकडाउन को, हम आपसे आग्रह करते हैं कि पिकनिक ना समझे। इस लॉकडाउन पर, जी हां, इस लॉकडाउन पर लखनऊ से हमारे संवाददाता वर्णित गुप्ता की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ में एंटी सीए प्रोटेस्ट मुस्लिम महिलाओं द्वारा जो किया जा रहा था, फिलहाल के लिए इस धरने प्रदर्शन को रोक दिया गया है। खुद मुस्लिम महिलाओं ने सामने से इस प्रोटेस्ट को रोक दिया है और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कोरोना वायरस के मद्देनजर ये डिसीजन जो है वो मुस्लिम महिलाओं की तरफ से लिया गया है। लेकिन उन्होंने इसे टेम्परेरी बताया है और सांकेतिक रूप में उन्होंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दुपट्टे उन्होंने टांग रखे हैं, जिससे कि वो इस प्रोटेस्ट को, जब ये पूरा कहा जाए, ये कोरोना वायरस का जो प्रकोप है, जब ये खत्म हो जाएगा तो वो फिर से इसी धरना स्थल पे वापस आएंगी और वो अपना धरना जो है जारी रखेंगी। कुल मिला के जिस तरीके से खतरा जो है पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर बढ़ता जा रहा है, 16 जिलों में लॉकडाउन कर दिया गया है, लखनऊ उसमें से एक जिला है, और यहाँ पे भी जिस तरीके से भारी तादाद में लोग जो है यहाँ पे जुड़ते थे, बैठते थे, उससे कहीं ना कहीं ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता था। जो लोकल प्रशासन है वो भी लगातार यही बात मुस्लिम महिलाओं को समझाने की कोशिश कर रहा था, और कहीं ना कहीं अब जबकि ये बात समझ ली गई है तो एक बड़ी राहत जो है वो प्रशासन को मिली है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जिससे कि अब जो है लोगों को तो इससे निजात मिली है। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पे जमावड़ा लगता था लोगों का, तो कोरोना वायरस का खतरा इसको लेके भी बढ़ जाता था, जिसको कि अब टाल दिया गया है। लखनऊ से अपने सहयोगी रोहित के साथ वर्णित गुप्ता, इंडिया न्यूज। COVID यानी कि कोविड-19 के इलाज के लिए गठित टास्क फोर्स की सलाह कि COVID यानी कोविड-19 के हाई रिस्क लोगों पर कारगर हो सकती है। जी हां, हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिकल टर्म में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए
कारगर साबित होती दिख रही है। कोविड-19 के संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे हेल्थ वर्कर को दी जा सकती है हाइड्रोक्लोरोक्विन। संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए संदिग्धों को भी दी जा सकती है। ये दवा नेशनल टास्क फोर्स ने आपातकालीन स्थितियों में दवा के इस्तेमाल की सलाह दी है। केवल डॉक्टरों की सलाह के बाद ही दी जा सकती है ये दवा। ये दवा इलाज नहीं, ये दवा एक बचाव है। तो आप जो भी संक्रमित मरीजों के करीब आ रहा है, जी हां, आईसीएमआर ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जी हां, ये वो दवाई है जो बचाव के रूप में कारगर साबित हो सकती है। और ये आप अगर सेवन करें तो केवल और केवल डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका आप सेवन कर सकते हैं। संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए संदिग्धों को भी दी जा सकती है ये दवा। इस बीच देश की एक बड़ी आबादी का क्षेत्र कोरोना वायरस की चपेट में है। देश का बड़ा आबादी क्षेत्र लॉकडाउन में है। ऐसे में हम आपको देश के कोने कोने में इंडिया न्यूज के फैले रिपोर्टर्स आखिर वहां के क्या हालात हैं, कोरोना वायरस को लेकर निपटने को लेकर आखिर सरकार प्रशासन की क्या तैयारी है, और वो जनता जिससे अपील की जा रही है कि स्वस्थ भारत के लिए आपको घर के अंदर ही रहना चाहिए, आखिर थाली ताली बजाने के बाद वो सड़कों पर रैली की तरह क्यों निकल आ रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता शिवपूजन झा की पटना से ये रिपोर्ट। लॉकडाउन का असर बिहार में दिखने लगा है। सबसे पहले हम आपको दिखा दें, सड़कों पर जो है वो चंद गाड़ियां चल रही हैं। कुछ लोग हैं जो जरूरी सामान लेने के लिए वो बाहर आए हैं। मेडिकल शॉप के ठीक सामने हम खड़े हैं। इस वक्त बोरिंग रोड का इलाका है और आप देखिए कि मेडिकल शॉप के ठीक बाहर लोगों की लंबी कतार है। जरूरी दवा जो है वो लेने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और कुल मिलाकर के पूरे शहर की ऐसी ही स्थिति है। अब आप देखिए कि सड़क के दूसरी तरफ एक फल वाला है, उसके लिए रोजगार है और शायद कहीं ना कहीं दूसरों को भी रिस्क में डाल रहा है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं लॉकडाउन में ये आखिर बाहर क्यों निकले हैं। भैया, ये आप दुकान लगाए हुए हैं, लॉकडाउन है। जी साहब। तो कैसे निकाल ली? हम तो मना नहीं किया आपको? जी नहीं, अभी तो हम कच्चा सौदा हमको 2 दिन से पड़ा हुआ है, इसलिए सर हम लाए हुए हैं। हम तो ये मान लीजिए 7-8 दिन 10 दिन मान लीजिए धंधा तो लगभग बंद रहेगा, तो घर का खर्चा वर्चा कैसे चलाएंगे? अब तो हम तो गरीब आदमी हैं सर, हम तो कहाँ से चलाएंगे बताइए, कुछ तो करना ही होगा हमको। बहरहाल नीतीश कुमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इस लॉकडाउन का असर जो है वो व्यापक हो, ये सुनिश्चित करें अधिकारी। पटना से कैमरामैन निरंजन के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। पटना से अब हम आपको दिखाते हैं दिल्ली का हाल। जी हां, लॉकडाउन को लेकर आखिर दिल्ली की सड़कों का क्या हाल है, बताएंगे मेरे सहयोगी राजीव शर्मा। कोरोना कुछ करे बिना दिल्ली से विदा हो जाए, देश से विदा हो जाए, शायद उसी की तैयारी, उसी की कोशिशों में दिल्ली की तमाम सड़कें इस वक्त खाली दिखाई पड़ रही हैं। केवल तात्पर्य इतना कि जितने कम लोग सड़कों पर दिखेंगे उतना ही वो समाज के लिए सेहत भरा होगा, उतना ही वो समाज के लिए अच्छा होगा। इंडिया न्यूज इस वक्त पहुंचा है दिल्ली की एक ऐसी जगह पर जिसे मंदिरों की सड़क कहा जाता है, छतरपुर इलाका है और ठीक बगल में आप देख पा रहे हैं ये कात्यायनी शक्तिपीठ है। यहाँ पर तमाम भक्त आया करते थे। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है भक्तों को हतोत्साहित करने के लिए। हतोत्साहित करने से तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो भक्त यहाँ पर भारी संख्या में जुटते हैं वो अपने घर पर आराधना करें, क्योंकि यहाँ आएंगे और उनमें से किसी को भी किसी तरह का संक्रमण होगा तो वो एक चेन रिएक्शन बनाएगा जिसका खासा असर फिर बाकी लोगों पर पड़ सकता है। लिहाजा दिल्ली के तमाम और आसपास के इलाकों के तमाम धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं। इसी सड़क पर प्रसिद्ध शनि मंदिर भी है, इसी सड़क पर और भी तमाम मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोगों के साथ यही अपील की जा रही है कि वो घर पर रहें, आइसोलेशन में रहें, अकेले रहें, क्योंकि अगर अकेले रहते हैं तो वो बेहतर स्थिति होगी समाज के लिए। राजीव शर्मा की आप रिपोर्ट देख रहे थे। हम भी ये कहना चाहेंगे कि कोरोना वायरस से हम लड़ेंगे, जी हां, साथ साथ रहकर लड़ेंगे, हम जीतेंगे भी, लेकिन
एक दूसरे से दूर रहकर। आइए अब हम आपको दिल्ली के दूसरे इलाके का हाल दिखाते हैं। हमारे सहयोगी अरुण ढांटा की ये रिपोर्ट। दिल्ली को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हम इस समय यूपी गेट पर हैं। आपको यहाँ का स्टेटस दिखा दें कि आखिर किस तरह से यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो मूव हो रहा है, किस तरह से जो बॉर्डर्स हैं उसको बंद किया गया है। सबसे पहले आपको दिखा दें कि जो आपकी स्क्रीन पर ये आपको बैरिकेडिंग दिख रही है, ये जो रास्ता है ये उत्तर प्रदेश की तरफ जाता है। तमाम जो गाड़ियां वहां पर आपको दिखाई देंगी ये यूपी की तरफ जाना चाहती हैं। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को दिल्ली से इस तरफ को जाने दिया जा रहा है, जिनके पास जो हॉस्पिटल में लोग काम करते हैं। दूसरा, कोई इमरजेंसी है तो उनको जाने दिया जा रहा है। तीसरा, अगर कोई इंसान जो है वो बैंक्स में काम करता है उसको भी यहां से जाने दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो पुलिस के लोग हैं या फिर जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं उनको तमाम लोग यहां से जाने दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो डेली नीड की जो चीजें हैं जो बड़ी गाड़ियों में जाती हैं उनको भी जाने दिया जा रहा है। अब आपको दिखा दें कि जो आप ऊपर देख रहे हैं ये फ्लाईओवर, ये नेशनल हाईवे 24 है जो सीधा दिल्ली से मेरठ की तरफ जाता है। उत्तर प्रदेश में मेरठ है और उसके साथ ही रास्ता यहां से दिल्ली की तरफ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक बॉर्डर है, उत्तर प्रदेश का गेट है। यहां से आप उत्तर प्रदेश की सीमा में एंटर हो जाएंगे। अभी भी देखिए गाड़ियों का यहाँ पे एक बड़ा मजमा है और आपकी स्क्रीन पर जो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एक कर्मचारी नजर आ रहे हैं वो तमाम जो गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं उनके आई कार्ड चेक कर रहे हैं, उनको कहाँ जाना है, क्यों जाना है, पर्पस क्या है, ये तमाम चीजें वो देख रहे हैं। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस की एक आपको गाड़ी भी बीच रोड में दिखाई देगी। क्यों कंफ्यूजन काफी ज्यादा है लोगों में। आज जनता बंद के बाद आज पहला दिन है। कल शाम को शटडाउन क्लोज किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ऐसे में कई लोगों को मालूम नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकले हैं घरों से, एक ट्राई कर रहे हैं कि वो शायद उत्तर प्रदेश में एंटर हो पाए। और सेम इसी तरह का जो है वो दूसरी तरफ भी है जहां पर दिल्ली में आपकी एंट्री होगी। इस समय जो हम दिल्ली से बाहर की तरफ आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो एक एक चीजों को देखकर जो है वो लोगों को यहां से जाने दे रही है। ऐसे में जो कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से एक के बाद एक जो सरकारें हैं वो कदम उठा रही है, लॉकडाउन कर रही है, तमाम जो चीजें हैं खासतौर पे एसेंशियल चीजों को छोड़कर तमाम चीजों को बंद कर दिया गया है। उसी के तहत दिल्ली में भी इस तरह का कदम जो है वो सरकार के द्वारा उठाया गया है। कोरोना वायरस के चलते दिल्ली में लॉकडाउन है और दिल्ली के एयरपोर्ट पर हम इस समय आ चुके हैं। टर्मिनल 1 पे हम इस समय मौजूद हैं और आपको ये बताते चलें कि जितने भी डोमेस्टिक ऑपरेशंस हैं वो चालू हैं। हालांकि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि दिल्ली से फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी, लेकिन उसके बाद डीजीसीए जो एविएशन सिक्योरिटी वॉचडॉग है उनका क्लैरिफिकेशन आया कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ेंगी। उसी के चलते आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर मौजूद है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बताते चले बहुत कम रश आज डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर है। यूजुअली बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवल होता है डोमेस्टिकली, लेकिन उसी के चलते कोरोना वायरस के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो लोग हैं वो बहुत इमरजेंसी में जा रहे हैं, लेकिन आपको ये बताते चलें कि फ्रीक्वेंसी जो है फ्लाइट्स की वो बहुत ज्यादा कम कर दी गई है। ऐसे में इधर को आपको दिखाते चले जो गाड़ियां हैं वो आपको बता दें कि आपको एयरपोर्ट तक अगर आना है तो आपको उसके लिए अपना वाहन इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जो गाड़ियां हैं टैक्सीज जो हैं वो रोड पे नहीं चल रही हैं। ओला उबर्स जो है वो रोड पे नहीं चल रही। इक्का दुक्का गाड़ियां आपको दिखाई देंगी रोड पर, वो भी अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको ओला उबर मिल जाएगी। अदरवाइज वो गाड़ियां भी इस समय मौजूद नहीं है दिल्ली की सड़कों पर कि जो आपको एयरपोर्ट तक पहुंचा पाए। साथ ही साथ अगर आप कहीं से आ भी रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो भी आपको किसी अपने जानकार को, दोस्त को या घर वाले को यहाँ बुलाना होगा जो आपको यहाँ से लेके जाए, क्योंकि टैक्सीज जो हैं वो नहीं मिल रही है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को ध्यान में रखें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से बाहर या दिल्ली को आप आ रहे हैं किसी और स्टेट से, तो ये जरूर अपने दिमाग में रखें। पर आपको ये जरूर बताते चलें कि दिल्ली से जो है वो डोमेस्टिक ऑपरेशन चालू हैं, फ्लाइट्स चल रही हैं। सिर्फ उनकी फ्रीक्वेंसी जो उनकी संख्या जो है वो कम कर दी गई है, जाहिर तौर पे क्योंकि पैसेंजर्स जो है वो कम मात्रा में ट्रैवल कर रहे हैं। कैमरामैन संजीत के साथ अरुण ढांटा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपने अरुण ढांटा की रिपोर्ट देखी। जी हां, जमीन से लेकर आसमान तक ब्रेक लगा पड़ा है। जी हां, सरकार ने हवाई उड़ानों को लेकर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। इस बीच अगर आप देखें तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर की बात है, वहीं सियासत कहां शांत रह सकती है। मध्य प्रदेश में सियासत को लेकर आखिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस तरह से सियासत सक्रिय है, ये आप देख सकते हैं। एमपी में विधायक दल की बैठक चल रही है जिसमें शिवराज सिंह को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। एमपी में विधायक दल की बैठक। जी हां, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की शिकस्त के बाद फिर एक बार कमल खिलता दिखाई दे रहा है। शिवराज सिंह को विधायक दल का नेता चुन लिए जाने की खबर आ रही है।
जिस प्रकार से पार्टी हमारे जी आप शिवराज सिंह को सुन रहे थे, जो कि चौथी बार मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे और देश में 5 ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जैसे ज्योति बासु, बिजू पटनायक और उसके बाद नवीन पटनायक, उसके बाद आप देखें शीला दीक्षित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वयं 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। ऐसी उसी श्रेणी में शिवराज सिंह चौहान फिर एक बार कमल खिलाते हुए मध्य प्रदेश में। और जहां तक विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि ये पहली बार कोरोना वायरस के चलते सियासत में ऐसा प्रयोग हुआ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्वाचन हुआ। जी हां, आगे अब हम आपको बताते हैं, हमारे साथ एक खास विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम हमारे साथ जुड़ी हैं। जिस वैक्सीन का हम जिक्र कर रहे थे कि आखिर हाइड्रोक्लोरोक्विन एक ऐसी वैक्सीन जो कि बचाव के रूप में कोरोना वायरस से आपको बचा सकती है, लेकिन क्या ये इलाज भी हो सकती है? इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम। डॉक्टर नीलम, आप इंडिया न्यूज पर जुड़ी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीलम, एक वैक्सीन की बात की जा रही है जो कि बचाव के रूप में संक्रमित लोगों के आसपास जो लोग हैं वो इसका सेवन कर सकते हैं। आखिर इस वैक्सीन के बारे में हाइड्रोक्लोरोक्विन की क्या क्वालिटीज है, ये किस लक्षण के बाद ली जा सकती है और इसका क्या फायदा हो सकता है बचाव के रूप में? डॉक्टर नीलम। मुझे दिया, पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगी, आवाज ठीक से आ रही है? जी आप बोलिए। एक तो मुबारक हो, जिस तरीके से एमपी में हुआ है हम भी यहाँ इसी तरीके से कर रहे हैं वीडियो कॉल। पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हाइड्रोक्लोरोक्विन वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन का मतलब है कि हम एक एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी जो लगाते हैं और उससे हमें ना हो। अभी वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल चल रहा है, 1 साल लगेगा जब तक वो आएगी। दूसरी चीज होती है दवाई, दवाई के जरिए जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन, उसका लिए हम यूज करते हैं वर्ड कीमो प्रोफिलैक्सिस। ये 2 चीज बिल्कुल अलग है। वैक्सीन अलग है, कीमो प्रोफिलैक्सिस अलग है। जैसे कि मलेरिया में अगर आप अफ्रीका जा रहे हैं तो जब आप जाने से पहले एक क्लोरोक्विन की दवाई लेके जाते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोफिलैक्सिस, ताकि आपकी बॉडी में एक लेवल बना रहे। जब वो मलेरिया आपको अटैक करेगा तो वो आपकी बॉडी में लेवल से उससे फाइट करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कीमो प्रोफिलैक्सिस। इसी तरीके से ये देखा गया था कि जो ये कोविड-19 वायरस है, उसके लिए जब ये ड्रग्स इस्तेमाल सब कर रहे थे डेस्परेटली, फ्रांस में एक छोटी सी स्टडी में जब ये यूज किया गया तो वो वायरस को नेगेटिव बना दिया गया। तो इससे कायदे से अगर हम ये इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो हम ये कम से कम 1800 लोग टेस्ट करके देख जाएगा कि ये सक्सेसफुल है या नहीं। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है और ये जानी मानी दवाई है, इसीलिए जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कि डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के आसपास जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनके लिए ये कीमो प्रोफिलैक्सिस दी गई है, ये जानते हुए कि हम श्योर नहीं है ये प्रिवेंट। डॉक्टर नीलम, आपकी इस तमाम जानकारी को हम आगे भी लेते रहेंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी हां, ब्रेक के बाद लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है और कोरोना वायरस की लड़ाई में हम फिर एक बार कहेंगे, कोरोना वायरस की लड़ाई में हम सब साथ साथ हैं, हम जीतेंगे भी, लेकिन ये प्रण करें कि एक दूसरे से दूर रहकर। जी हां, हमारे साथ
चर्चा करने के लिए डॉक्टर नीलम लगातार बनी हुई है। डॉक्टर नीलम, ब्रेक से पहले आप जो समझा रही थी कि आखिर हाइड्रोक्लोरोक्वीन बचाव के रूप में कैसे कारगर हो सकती है, तो हम चाहेंगे कि इस समय जो भी व्यक्ति संक्रमित मरीजों के आसपास है, आखिर अगर वो ये दवाई जिसे आप कह रही थी, अगर वो ले तो वो सेवन का तरीका क्या हो और उसको कितनी बार और कब कब कैसे लक्षण दिखने के बाद ले। ये एक्चुअली प्रोफिलैक्सिस है। इसका मतलब कि यूजुअली लक्षण के बाद ये काम नहीं है, उसके बाद तो हम ट्रीटमेंट कहेंगे। प्रोफिलैक्सिस का मतलब होने से पहले लें। कायदे से अभी तक जो ये ICMR की गाइडलाइंस आई हैं, उसके जरिए यही कहा गया है कि हेल्थ केयर वर्कर्स एंड उनके कांटेक्ट में या जो पेशेंट के कांटेक्ट में उनको दिया जाए। ये डोज अभी क्लियरली ICMR के उसमें गाइडलाइंस में नहीं दी गई, क्योंकि ये अभी रिसेंट उनकी न्यूज आई थी। हाउएवर जो एक डोज है हाइड्रोक्लोरोक्वीन की, वो है 400 मिलीग्राम और ये सिर्फ वंस वीक लेनी है। लेकिन मैं दोबारा बोलना चाहूंगी कि ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1-2-3 हफ्ते से ज्यादा ना लेने की जरूरत पड़े, और जब तक और गाइडलाइंस ना आए हर कोई ये अभी स्टार्ट ना कर दे। जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने में सबका भला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसका एविडेंस देखने के लिए हमें कम से कम 1800 लोगों पे ये स्टडी करनी थी, लेकिन हमने बहुत स्मॉल एक स्टडी पे ये देखा। उसके बेसिस पे, क्योंकि सबसे हाई रिस्क ग्रुप डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स है, इसीलिए ये बताते हुए ICMR ने बोला कि ये आपको एक फॉल्स प्रूफ सिक्योरिटी ना रखें कि ये ले रहे हो तो कुछ नहीं होगा। जो हमें प्रिकॉशंस बरतते हैं उससे बरतने होंगे, उसके साथ साथ ये दी गई है एट अ डोज ऑफ 400 मिलीग्राम हाइड्रोक्लोरोक्वीन वंस। बट ऐसे थ्रू मीडिया मैं ये जनरल पब्लिक को मैसेज दूंगी, क्योंकि हमने एक हेल्पलाइन खोली है जिसका नाम है कोविड-19 सेवा। उसके जरिए बहुत सारे ये क्वेरीज आ रहे हैं, तो इसको आंसर करने में हमें वेट कर रहे हैं हम ICMR, और जैसे ही हमें नेक्स्ट डोजेज और उसके बारे में बताएंगे आपको संपर्क करेंगे। डॉक्टर नीलम, हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे। जिस तरह से संक्रमित मरीजों का यानी कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये किस संकेत का इशारा करता है डॉक्टर मोहन? इसका यही संकेत है कि हमें इस देश में बिल्कुल डिसिप्लिन की जरूरत है। जो गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी जरूरत से ज्यादा ही कर रही है, कम नहीं कर रही है। अब हर एक नागरिक की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डिसिप्लिन करें। और कोई कहते हैं कि हमें मरने से नहीं डरे, हमें बीमारी से नहीं डरे, तो ये वो अपने आप के लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्त के लिए, या हर इस देश के नागरिक के लिए, उसके लिए। क्योंकि हमारे पास अभी स्टेज 3 में जाने के बाद जो ये स्प्रेड होगी, जैसे एक आग लग रही हो, उस आग में हम अगर बीच के कोई पेड़ को बचाव नहीं करें तो ये स्प्रेड होती जाएगी। अगर हम ये स्प्रेड नहीं करें तो इस देश में हमारे पास टैकल करने के लिए उतना ऑक्सीजन, उतने आइसोलेशन बेड, उतने वेंटिलेटर्स, उतने डॉक्टर्स, ये सब नहीं है हमारे ही पास। क्या इटली में ले लें, जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड का जाना माना हेल्थ केयर है, जिसकी संख्या ऑलमोस्ट 25 से 30 करोड़ थी, वो फेल हो गए। तो हम हमारी वीकनेसेस जानते हैं, और उस वीकनेस को जानते हुए हम ये बोल रहे हैं कि हम वहां नहीं जा पाएंगे, हम थर्ड स्टेज को नहीं टैकल कर पाएंगे, और इतनी भयंकर स्थिति आएगी। तो उससे बचने के लिए हम सिर्फ एकमात्र ये कह रहे हैं कि हमें बाहर नहीं निकलना है और घर में भी दूरी रखना है। जो हम कह रहे हैं 3 मीटर की दूरी, 6 मीटर की दूरी, उसमें प्रिकॉशंस जो मीडिया ने इतनी बार बोला है, फोन पे सब कुछ आ रही है, उसे फॉलो करें। और फोमाइट के जरिए, फोमाइट से भी दूर रहिए। फोमाइट का मतलब जैसे क्लॉथ हो, टेबल हो, प्लास्टिक हो, पेन हो, ऐनक हो, आप चाहेंगे तो भी स्टडीज ने बताया, जैसे मैंने आपका इंटरव्यू देते देते ही आपने नोट किया होगा, ऐनक को हाथ लगाया।
तो ये सबकॉन्शियसली इंसान अपने मुंह पे हाथ लगा बैठता है, जो हमें ये कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल करें, और इसीलिए ये सारे प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। वरना मैं यही बोलूंगी कि मुझे अपने देश पर विश्वास है, अपने देशवासियों पे विश्वास है। ये देश महान है। वी कैन एंड वी विल फाइट दिस थिंग रेस अगेंस्ट कोरोना वायरस। अगर आप इनविजिबल एनिमी है तो क्या हुआ, हम जुटकर आपका मुकाबला करेंगे। हम समझ रहे हैं ये लॉकडाउन का मतलब क्या है, हम समझ रहे हैं कि एक दूसरे से दूर रहने का मतलब क्या है। डॉक्टर नीलम, हम चाहेंगे कि आखिर इलाज को लेकर अभी ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, लेकिन बचाव के रूप में जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आखिर घर बैठे लोगों को क्या क्या करना चाहिए जो कि मेडिकली उनके साथ साथ उनके परिवार के जो लोग हैं उनके लिए वो फायदेमंद साबित हो सकता है? राइट, घर पे बैठने के बाद भी आपको जो सिंपल प्रिकॉशंस रखने हैं, क्योंकि हमने बताया कि एसिम्प्टोमेटिक फेज जिसमें कि 1 दिन से 14 दिन हो, तो अगर कोई घर में भी हमारे पास ऐसा हो जो एसिम्प्टोमेटिक फेज में और हमें नहीं पता, तो भी हम उससे एक्सपोज होंगे। इसीलिए घर के अंदर भी कृपया करके, मैं स्ट्रिक्ट अपने घर पे ये गाइडलाइन से, कृपया करके 3 मीटर दूर रखें दूसरे बंदे को, या 6 मीटर जिसका मतलब 6 फीट जिसका मतलब 2 मीटर दूर रखें। एंड जो सिंपल प्रिकॉशन से अगर बाई चांस खांसी या जुकाम डॉक्टर मोहन, डॉक्टर नीलम मोहन, आप इंडिया न्यूज से जुड़ी और कोरोना वायरस की इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आपने भी लोगों को जो जागरूक करने का काम किया कि आखिर इस भस्मासुर वायरस से कैसे बचाव किया जाए, इसी कड़ी में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर रवि मलिक। आइए सुनाते हैं आखिर उनका क्या कहना है। इसके बारे में तो तभी पता चलेगा जब तापमान बढ़ेगा। इसके ऊपर डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये भी देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जहां पर तापमान बढ़ा हुआ है वहां पर भी कोरोना वायरस का प्रकोप है। तो हो सकता है जब हमारे देश में तापमान थोड़ा सा बढ़े तो कोरोना वायरस चलता रहे। लेकिन मेरा फिर भी मानना यह, जितने रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, एडिनोकॉक्सिकी, रेस्पिरेटरी सिंचिटल वायरस, बहुत तमाम तरह के कोरोना के भाई बंधु जो वायरसेस हैं वो आमतौर पर गर्मी के आने पर चले जाते हैं। सबसे पहला तरीका हमें समझना पड़ेगा ये फैलता कैसे है, तो आप बचाव समझ जाएंगे अपने आप। अगर सपोजिंगली मुझे कोरोना वायरस है, मैं खांसता हूं, छींकता हूं लापरवाही से अपने हाथों के ऊपर, और वो हाथ में कहीं पर भी रख देता हूं, वो कोई डोरबेल भी हो सकती है, लिफ्ट का बटन भी हो सकता है, मेज की टेबल की वो भी हो सकती है, कुर्सी का हत्था भी हो सकता है, मैं वहां रख देता हूं। उसके बाद में आपको कोरोना वायरस नहीं है, आप हेल्दी हैं, आप आके इन वस्तुओं को टच करते हैं और उसके बाद नाक, मुंह या आंख, मैं दोबारा बता रहा हूं, नाक, मुंह या आंख में आप इसको टच कर देते हैं तो आपको कोरोना वायरस हो सकता है। तो दिस इज स्प्रेड बाई डायरेक्ट कांटेक्ट। तो इसमें आपको ये करना है, अपने हाथों को अच्छे से साफ करके रखना है। लापरवाही से जिन वस्तुओं को टच करने की आवश्यकता नहीं है आप उनको टच मत कीजिए, और घर में आके दोबारा से, या अपने जहां पर भी स्थान पे जाते हैं वहां जाके दोबारा से आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर दीजिए। कोई भी साधारण डॉक्टर, क्योंकि देखो कोविड-19 को डायग्नोज करने के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा हमारे को आवश्यकता नहीं है। आइए इसी कड़ी में हम आपको सुनाते हैं पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का क्या कहना है। इंडिया में 0.1 पर मिलियन पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो रहा है। अमेरिका में 5 पर मिलियन को है, चाइना में 50 पर मिलियन को था, इटली को 250 पर मिलियन के अंदर में था। तो इसका मतलब है अभी भी हमारे देश के अंदर में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। जब तक कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होता है तब तक हम स्टेज 2 में हैं, यानी कि या तो प्राइमरी केसेस हो रहे हैं या सेकेंडरी केसेस हो रहे हैं, और हर केस का हम कॉन्टैक्ट ढूंढ पा रहे हैं। डरना अच्छी बात है, पैनिक नहीं। एक सिंपल लाइन का मैसेज है कि अगर आपको बुखार और खांसी है अपने डॉक्टर से बात कर लें। फीवर एंड खांसी, याद रखिए, अगर आपको सिर्फ खांसी है तो पोल्यूशन, खांसी के साथ में जुकाम है तो एलर्जी, जुकाम और खांसी के साथ में आपको बुखार है तो फ्लू,
अगर आपको गले में खराश और बुखार है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेकिन अगर आपको खांसी के साथ बुखार है और सांस फूल रहा है तो ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। जी हां, ये खतरे का पहर है। जी हां, देश का एक बड़ा आबादी क्षेत्र इस समय लॉकडाउन के दायरे में है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि जी हां, अगले 9 दिन तक लगातार जी हां जिम्मेदारी के तहत स्वअनुशासित जनता कर्फ्यू जारी रखें। जी हां, कोरोना वायरस को हराना है, इसलिए आप घर में ही बैठे रहें। और मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस की लड़ाई में फिर एक बार हम दोहराते हैं, इंडिया न्यूज आपसे अपील करता है कि हम सब साथ साथ हैं। जी हां, हम ये जंग भी जीतेंगे, लेकिन एक दूसरे से दूर रहकर। और मैं ये समझता हूं कि यही हमारी राष्ट्र सेवा है, यही हमारा राष्ट्र धर्म है और यही हमारा राष्ट्र कर्तव्य है। जी हां, तो इस यज्ञ में अपने दायित्व की आहुति दें, ऐसी मंगल कामना के साथ कि स्वस्थ भारत था, है और रहेगा, जिसमें आपका अपना दायित्व सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। नमस्ते करुणा। जी हां, आज देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा।